इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सख्त प्रेशर में काम कर रही है? क्या ईसीआई किसी एक पॉलिटिकल पावर के अंदर आ गई है? ये सवाल पब्लिक डिस्कोर्स का सेंटर बन गया है और इस बार कंट्रोवर्सी का पॉइंट है एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट। नॉर्मली एसआईआर एक रूटीन एक्सरसाइज होती है, पर जब स्टेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, एमपीज और लीगल एक्सपर्ट्स इस पर इतना हंगामा मचा रहे हैं तो लोग ये पूछने लग गए हैं, इज द ईसीआई स्टिल इंडिपेंडेंट और हैज इम्पार्शियलिटी बिकम अ मिथ? अब इसी से जुड़े सुप्रीम कोर्ट और इवन पार्लियामेंट में क्या हलचल मची है, जहां ईसीआई के साथ साथ मोदी सरकार भी टारगेट हुई है, चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं। अब इस पूरे कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट और मल्टीपल पिटिशनर्स की प्लीज सुनते हुए इलेक्शन कमीशन से रिस्पॉन्स टू दी एसआईआर डिसीजन मांगा है और मैटर को काफी सीरियसनेस से लिया जा रहा है। कोर्ट की बेंच हेडेड बाय जस्टिस सूर्यकांत ने स्पेसिफिकली ये ऑर्डर दिया कि ईसीआई अपना स्टैंड क्लैरिफाई करे ऑन द बैच ऑफ पिटिशंस दैट चैलेंज द ऑनगोइंग एसआईआर एक्सरसाइज इन केरला। और एक अलग प्ली भी फाइल हुई है बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एमपी तनुज पुनिया फ्रॉम बराबंकी यूपी, जिसमें उन्होंने ईसीआई के एसआईआर डिसीजन को चैलेंज किया है। अब केरला वाला मैटर कोर्ट ने नवंबर 26 के लिए लिस्ट कर दिया है, जबकि यूपी वाला मैटर की डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है, जो दिखाता है कि इशू काफी लेयर्ड है। केरला गवर्नमेंट ने अपने पिटिशन में काफी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज की है। उनका कहना है दैट द एसआईआर इन द मैनर इन विच इट इज बीइंग कंडक्टेड इज नॉट कंड्यूसिव टू द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री। केरला का आर्गुमेंट है कि दिसंबर में स्टेट के लोकल बॉडी इलेक्शंस हो रहे हैं और अगर पैरेलल एसआईआर चलता रहा तो सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। गवर्नमेंट ने वार्न किया दैट एसआईआर विल क्रिएट एन एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पास इफ कंडक्टेड साइमल्टेनियसली विद इलेक्शंस। तो केरला का लॉजिक सिंपल है, जब इलेक्शंस की प्रिपरेशन चल रही हो, वोटर लिस्ट एक दिन भी अनस्टेबल नहीं होनी चाहिए। हर डिलीशन, हर एडिशन, हर करेक्शन का सीधा इम्पैक्ट इलेक्शन आउटकम पर पड़ता है और अगर ये रिवीजन एक सेंसिटिव पॉलिटिकल क्लाइमेट में हो रही है तो मैनिपुलेशन का डाउट ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। केरला ने कोर्ट से इसलिए रिक्वेस्ट किया कि ईसीआई को अभी के लिए एसआईआर रोक देना चाहिए। इसी बीच इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया है और कहा है दैट द एसआईआर कैन नॉट बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली विद द ऑनगोइंग लोकल बॉडी इलेक्शंस। उनका आर्गुमेंट प्रोसीजरल एज वेल एज पॉलिटिकल है। उनका कहना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के एक्टिव होने पर कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं हो सकती जो वोटर लिस्ट को डिस्टर्ब करे। अगर वोटर लिस्ट का स्ट्रक्चर इलेक्शन के बीच चेंज होता रहा तो फेयरनेस का आइडिया ही कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। उनका फियर और केरला गवर्नमेंट का फियर एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करता है दैट एसआईआर टाइमिंग इज सस्पिशियस और इसलिए जुडिशियल इंटरवेंशन जरूरी है। अब इस इशू का नेक्स्ट लेयर और भी इंटरेस्टिंग है। अपोजिशन इंसिस्टिंग दैट पार्लियामेंट शुड डिस्कस द फंक्शनिंग एंड डिसीजंस ऑफ ईसीआई और गवर्नमेंट का कहना है कि पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। जी हाँ, आपने सही सुना। तृणमूल कांग्रेस एमपी डेरेक ओब्रायन ने अपने ब्लॉग पोस्ट पे काफी स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस लगाए हैं। कहा है कि इट इज अ वायलेशन ऑफ द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट व्हेन द गवर्नमेंट क्लेम्स दैट लॉ मेकर्स who approve the budget of the ECI do not have the right to discuss that institution। अपोजिशन ने पिछले 2 सेशंस में ECI पर ट्रांसपेरेंसी डिबेट के लिए 100+ नोटिसेस फाइल किए, लेकिन गवर्नमेंट का स्टैंड ये था कि पार्लियामेंट्री रूल्स अलाउ नहीं करते। डेरेक ओब्रायन ने एक शार्प क्वेश्चन रेज किया इन हिज ब्लॉग पोस्ट, व्हाट स्टॉप द नरेंद्र मोदी लेड कोलिशन फ्रॉम डिस्कसिंग इवन अ नोटिस टाइटल्ड 74 years of general elections celebrating India's enduring democratic spirit? कोल्ड फीट। ये क्वेश्चन अपोजिशन के फ्रस्ट्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है। अब अपोजिशन का मेन आर्गुमेंट ये है कि सिंस द इलेक्शन कमीशंस बजट कम्स थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल, तो पार्लियामेंट ऑटोमेटिकली गेन करता है वो राइट टू स्क्रूटिनाइज एंड डिस्कस ईसीआई। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि द बजट ऑफ द ईसीआई इज सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल। दिस मीन्स पार्लियामेंट डज हैव द पावर टू स्क्रूटिनाइज एंड डिस्कस द ईसीआई बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग द पावर ऑफ द पर्स। अपोजिशन का कहना है कि गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी से बच रही है और रूल्स का मिसयूज हो रहा है। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स सिंपल था, रूल्स डू नॉट अलाउ डिस्कशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। पर ओब्रायन ने एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट रेज किया कि इट इज रिडिकुलस फॉर द गवर्नमेंट टू क्लेम दैट द ईसीआई कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट व्हेन प्रेसिडेंट शोज दैट द पोल बॉडी वाज डिस्कस्ड फॉर 7 hours combined in Lok Sabha and Rajya Sabha as recently as December 2023। यानी गवर्नमेंट का क्लेम खुद ही अपने एक्शन से कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। 2023 में जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल पास हुआ था, तब ईसीआई पर फुल फ्लेजेड डिस्कशन हुआ था। तो अब रूल्स
सडनली कैसे बदल गया। मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने एक फॉर्मर स्पीकर का रूलिंग साइड किया था, बलराम जकार का, कि पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। पर अपोजिशन का कहना है कि स्पीकर रूलिंग्स को कंटेक्स्ट के साथ इंटरप्रेट किया जाना चाहिए और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के इशू पर ब्लैंकेट बैन लगाना फेयर नहीं है। अपोजिशन कंसिस्टेंटली कह रही है दैट द गवर्नमेंट इज हाइडिंग बिहाइंड फ्रिवलेस एक्सक्यूजेस। और अपकमिंग विंटर सेशन में डेरेक ओब्रायन ने एक क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि इन द अपकमिंग विंटर सेशन द अपोजिशन विल अगेन डिमांड अ डिस्कशन ऑन द ECI। अब इस पॉलिटिकल क्लाइमेट को और हीटेड बना दिया राहुल गांधी ने जब उन्होंने हरियाणा इलेक्शंस पर सीरियस चार्जेस लगाए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया कैंपेन का नाम रखा H-Files, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि बीजेपी स्टोल द 2024 हरियाणा असेंबली पोल्स विद ECI's हेल्प। राहुल गांधी ने इसको ऑपरेशन सरकार चोरी भी लेबल किया। क्लियरली ये एलिगेशन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है और ECI की क्रेडिबिलिटी पर डायरेक्ट अटैक करता है। अगर अपोजिशन का नैरेटिव पब्लिक मूड में सेट हो गया तो SIR से लेकर पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस की लेजिटिमेसी पर क्वेश्चन और डीपन हो सकता है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का स्टैंड ये है कि वो सिर्फ अपना मैंडेटरी ड्यूटी परफॉर्म कर रही है। ECI ने लास्ट मंथ अनाउंस किया था कि SIR का सेकेंड फेज 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में होगा और फाइनल वोटर लिस्ट February 7, 2026 को पब्लिश होगी। ECI ने ये भी हाईलाइट किया कि फर्स्ट फेज ऑलरेडी बिहार में सक्सेसफुली हो चुका है बिफोर द असेंबली पोल्स। ECI का लॉजिक एडमिनिस्ट्रेटिव है। वोटर रोल्स अपडेटेड होने चाहिए रेगुलरली ताकि डुप्लीकेशन, मिसिंग वोटर्स, फेक एंट्रीज जैसे इश्यूज रिड्यूस हो। पर अपोजिशन का कहना है कि बिहार की पॉलिटिकल सिचुएशन और टाइमिंग केरला या यूपी जैसी नहीं। उनका आर्गुमेंट है कि SIR का प्रोसेस यूनिफॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि हर स्टेट का पॉलिटिकल बैकड्रॉप अलग होता है और अगर टाइमिंग क्वेश्चनेबल हो तो न्यूट्रलिटी भी क्वेश्चनेबल हो जाती है। अब इस बैकड्रॉप में सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेन करना इवन मोर सिग्निफिकेंट बन गया है। कोर्ट का टोन न्यूट्रल है पर इंटेंसिटी हाई। जब कोर्ट ECI को डायरेक्ट करता है टू फाइल अ रिस्पॉन्स टू केरला एंड यूपी पिटिशंस, दैट इटसेल्फ सिग्नल्स दैट द जुडिशरी वांट्स क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड जस्टिफिकेशन। और एट द सेम टाइम ये भी ट्रू है कि वोटर रूल्स अपडेट करना बेहद जरूरी है। माइग्रेंट्स मूव करते हैं, पीपल पास अवे, न्यू वोटर्स एनरोल होते हैं। SIR का कंसेप्ट इट्सेल्फ फ्लॉड नहीं पर एग्जीक्यूशन, टाइमिंग, ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक कम्युनिकेशन ये सब मैटर करते हैं। तो अब सबकी नजर है सुप्रीम कोर्ट पर क्योंकि कोर्ट का स्टैंड ही डिसाइड करेगा कि SIR प्रोसीड करेगा, पॉज होगा या गाइडलाइंस मॉडिफाई होंगे। और पार्लियामेंट के विंटर सेशन में अपोजिशन अगेन पुश करेगी डिबेट फॉर ट्रांसपेरेंसी। अल्टीमेटली क्वेश्चन वही का वही है, इज द ECI ट्रूली इंडिपेंडेंट टुडे और इज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्रीपिंग इनटू इलेक्टोरल प्रोसेसेस। अब व्यूअर्स आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following Law Chakra.